सम्मान दिवस के रूप में मनाई जाएगी ताऊ देवीलाल की जयंती। गांव थाना खुर्द की धानकोवाली चौपाल में कैथल में 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती पर होने वाली प्रदेश स्तरीय रैली का न्योता देते हुए इनेलो प्रदेश प्रवक्ता और जिला प्रभारी विजेंद्र रेढ़ू ने कहा कि 14 सितंबर को इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला सोनीपत में बैठक करके रैली को लेकर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाएंगे। उन्होंने कहा कि इनेलो पार्टी में सत्ता के दौरान प्रदेश के युवाओं को नौकरी देकर बेरोजगारी को खत्म किया था। इसी तरह ताऊ देवीलाल ने बुजुर्गों की पेंशन शुरू करके उन्हें सम्मान देने का काम किया था। इसके बाद जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने किसानों की जमीनों को सस्ते भाव में खरीदकर अमीरों को बेचकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया था। अब भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश में जनता पर विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए परेशान किया जा रहा है। प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ने के साथ विकास कार्यों में कमी आई है। प्रदेश का बेरोजगार युवा अन्य प्रदेशों और विदेशों में रोजगार पाने के लिए रुख कर चुका है। आने वाले चुनाव में प्रदेश की जनता अपनी वोट की चोट से भाजपा गठबंधन सरकार को उखाड़ने का काम करेगी। इससे पहले उन्होंने खरखोदा के नो जोन, फरमाना, खांडा, सिसाना, गोपालपुर, राजधाना, कतलुपुर में सभाएं करके लोगों को रैली का निमंत्रण दिया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष कृष्ण मलिक, जिला प्रभारी करण सिंह चहल, हल्का प्रधान अशोक राणा, भयराज दहिया, विनोद चौहान, बलवान नंबरदार, रविंद्र मंडोरा, धर्मपाल राठी, सुखबीर सिंह, करतार सिंह और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। 25 तारीख को जो कैथल में ताऊ देवीलाल का 110वां सम्मान दिवस मनाने जा रहे हैं, उसके लिए खरखोदा हल्के में लोगों को निमंत्रण देने के लिए पूरी टीम के साथ चले हुए हैं। आज हम लगभग हमारे 5 जोन हम कर चुके हैं। सबसे पहले फरमाना जोन से हमने शुरू किया था, इसके बाद खांडा, सिसाना, गोपालपुर और अब जो है ना ये मंडौर जोन में हम बैठे हैं। इसके आगे हमारे 3 जोन और फिर सोनीपत की भी मीटिंग है। हम ताऊ देवीलाल के सम्मान दिवस के लिए निमंत्रण देने के लिए लोगों से मिल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस निमंत्रण को लेने के लिए लोग बाहरी संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं और हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। वो सभी कुछ बुजुर्ग लोग भी हमें बताते हैं कि ताऊ देवीलाल एक ऐसे व्यक्ति थे जो केवल एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि राजनीति से ऊपर उठ करके वो इंसान थे और सभी जाति पाति से ऊपर उठ करके 36 बिरादरी के वो सम्मानित नेता थे। उन्होंने जिस प्रकार से ऐसी नीतियां हरियाणा प्रदेश में लागू करने का काम किया जो कि शायद कुछ लोग विचार भी नहीं कर सकते थे, चाहे उसमें विभिन्न प्रकार के टैक्सों को ख़त्म करने का काम किया था, चुंगी को ख़त्म करने का काम किया और हरिजन चौपाले बनवाने का काम किया, उनमें मुद्दे कुर्सियाँ टेबल लगवाने का काम किया और सबसे महत्वपूर्ण काम जो वृद्धावस्था पेंशन लागू करने का काम किया। आज लोग उसको याद करते हैं और लोग कहते हैं कि आप निमंत्रण ना देते तब भी हम वहाँ पर पहुँचते हैं। और इस बार का जो हमारा सम्मान दिवस है वो रिकॉर्ड तोड़ सम्मान दिवस होगा। हमारा रिकॉर्ड हम अपना ही तोड़ने का काम करेंगे। इसी के लिए अभय सिंह जी चौटाला ने हमारे को आदेशित करके गांव-गांव भेजने का काम किया है। उनका ये आदेश हुआ है कि आप सभी लोगों को निमंत्रण दे करके, न्योता दे करके एक जगह इकट्ठा करने का काम करें, ताकि मैं भी स्वयं ऐसे महापुरुष के लिए स्वयं न्योता और निमंत्रण देने का काम करूंगा। इस कड़ी में 14 तारीख को शाम को 4 बजे अभय सिंह चौटाला जी जिला सोनीपत जींद की मीटिंग संतोष गार्डन सोनीपत में लेंगे और वहां वो खुद भी न्योता और निमंत्रण देने का काम करेंगे। हमें उम्मीद और भरोसा है कि भारी संख्या में सोनीपत के लोग इस रैली में भाग लेंगे। इनेलो की सरकार समाज के लिए काम किया करती है। इनेलो की सरकार जनता के दुख दर्द को समझने का काम करती थी और गांव-गांव जाकर के खुले दरबार लगा कर के पेड़ के नीचे खुले में बैठ कर के सारे अधिकारियों को साथ लेकर के उनकी समस्या को सुन कर के उनके मौके पर ही समाधान करवाने का काम करती थी। और आज की सरकार यदि मैं संक्षेप में कहूँ तो ये है कि मस्त राम मस्ती में आग लगो बस्ती में। इन्होंने ऐसे काम कर रखा है। उन खुले दरबारों को जो पेड़ के नीचे बैठ कर के आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी जनता की समस्या सुन करके मौके पर समाधान करने का काम किया करते थे, उन खुले दरबारों को समेट कर एक विंडो बनाने का काम किया उन्होंने और विंडो को भी आधे से ज़्यादा ढकने का काम किया ताकि दुखी व्यक्ति की शकल भी दिखाई ना दे। दूर करने की तो बात छोड़िए, उसकी समस्या को इनको तो शकल भी उनको अच्छी नहीं लगती थी। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इनेलो की सरकार में और आज की मौजूदा सरकार में। दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस आज की सरकार में और उस सरकार में हुआ था
वो सरकार लोगों को रोज़गार देने का काम करती थी। उस सरकार में जो क्राइम करने वाले लोग हैं वो घरों के अंदर घुसे हुए थे, बिलों में घुसे हुए थे और प्रदेश को छोड़ करके भाग खड़े हुए थे। आज की सरकार ने रोज़गार को ख़त्म करने का काम किया। आज बड़े शर्म की बात हरियाणा प्रदेश के लिए है, और ये सरकार किस बेशर्मी के साथ दावे करती है कि हमने इतनी नौकरियां दे दी, इतनी नौकरियां दे दी। इनको शर्म आनी चाहिए कि आज हरियाणा प्रदेश का युवा हरियाणा प्रदेश को छोड़ करके विदेशों की तरफ रुख करने लगा है और गांव के गांव खाली होते जा रहे। क्यों होते जा रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या नौबत आ गई आज का हरियाणा का युवा हरियाणा में ही अपना रोजगार ढूंढता था, आज वो विदेशों में जाकर के क्यों ढूंढता है? और फिर भी ये बड़ी बेशर्मी के साथ कहते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा नौकरियाँ देने का काम किया। ये जुमलों की सरकार है, ये झूठी सरकार है, ये जनता को धोखा दे रही है और आने वाले चुनाव में 2024 में जनता इनको वोट की चोट से सबक सिखाने का काम करेगी। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जो 1999 से 2005 तक इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, वो किसान, कमेरे और मजदूर की सरकार थी। उसके बाद जितनी भी सरकारें बनी हैं, चाहे भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में बनी हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में बनी, वो सारी पूंजीपतियों की, दलालों की और व्यापारियों की और जो कॉलोनाइजर है उनकी सरकार थी। भूपेंद्र हुड्डा के राज में आपको पता होगा गुड़गांव के आसपास किसानों की ज़मीन छीनी गई थी, जो बाद में व्यापारियों को बेच दी गई। रोहतक में, झज्जर में रिलायंस को ज़मीनें दी थी, जो पौने दामों में खरीदी थी रिलायंस ने, और उसके बाद वहाँ पे बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ, बड़ी बड़ी, अब आप आगे वाले टाइम में देखना 3 साल बाद, 4 साल बाद वहाँ आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र आएंगी। मेरा कहने का मतलब ये था, इनेलो की सरकार में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो नौकरियाँ दी थी, एक एक कार्यकर्ता के घर में रोजगार उन्होंने देने का काम किया था, और 3200 नौकरी देने की, जो एक पैसा का उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोई एक पैसा भी उसमें लेन देन हुआ हो, उनको 10 साल की सज़ा काटनी पड़ी, और जो नौकरी लगे थे उनको सबकी तरक्की होगी। अभी मनोहर लाल जी खट्टर कहते हैं कि खर्ची पर्ची की नहीं है। अब जो दौर चल रहा है, हमारे हरियाणा के लड़कों को छोड़कर जो आरएसएस से संबंधित लोग हैं, चाहे यूपी से हैं, चाहे मध्य प्रदेश में, उन लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। बड़ी बड़ी नौकरियां उन लोगों को दी जा रही हैं। आप बिजली बोर्ड में एसडीओ लगे थे, आप उसकी लिस्ट निकाल के देख लो, हरियाणा से बाहर के जो उसमें जो लोग नौकरियां पर लगे हैं वो गलत लगे। हमारी नौकरियां छीन ली, हरियाणा प्रदेश की नौकरियां छीन के बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। ये सरकार हमारी इतनी विरोधी है, इस हरियाणा प्रदेश की इतनी विरोधी है, और फिर भी लोग उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। इन लोगों की हिम्मत की बात है। एस शर्मा की रिपोर्ट।